भाई सभी को नमस्कार। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप सभी का जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है उसको लेकर मैं आज बात करने वाला हूं। और आज वीडियो के लास्ट तक आपको ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जिनको अगर आपने गौर कर लिया और अच्छे से फॉलो कर लिया, मतलब मैं ये कह सकता हूं, एक होता 99%, मैं कह सकता हूं 100% आपका सिलेक्शन होगा। जिस तरीके से मैंने लिया वैसे ही आप भी सिलेक्शन लेकर अपने आप को एक सरकारी नौकरी यानी सरकारी पद पर अपने आप को चाह रहे होंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एनटीपीसी की एग्जाम डेट को लेकर, जो कि अंडर ग्रेजुएट की है। कितने दिन बचे हैं, किन चीजों को पढ़े और करंट अफेयर का जो इस बार का डर है उसको कैसे खत्म करें। मेरे भाई, जब आप इस चैनल पर जाएंगे तो इस चैनल पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा विकास राणा जीएस नाम का चैनल। और विकास राणा जीएस, देखो अभी मैंने 18 महीने की करंट अफेयर कराई है बढ़िया तरीके से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के पीछे रीजन क्या है, मैं बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहा हूं इस क्लास को लेकर, बहुत बेहतरीन कंटेंट जिसमें आपको करंट अफेयर के, इसके अलावा एनटीपीसी में जो बदले हुए टॉपिक है उनकी आपको क्लास देखने को मिलेगी। सब कुछ मैंने इस चैनल पर डाल दिया है बढ़िया तरीके से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी चीजों में बदलाव हुआ उन चीजों को समझिएगा। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं एनटीपीसी एग्जाम को लेकर, तो उससे पहले एक आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। हमारे पास एएलपी का जो एग्जाम है, एएलपी का एग्जाम वो 13, 16, 17 और 18 फरवरी को हुआ। उसके बाद 19 फरवरी से यानी एक दिन के बाद हमारे पास स्टार्ट हो गया किसका, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम। 25 को खत्म हो रहा है और 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास किसका, टेक्नीशियन का एग्जाम। यानी लगभग आपको 8 दिन का समय यहां पर मिल रहा है। उसके बाद 6 के बाद 10 से, यानी 4 दिन का समय आपको यहां पर मिल रहा है किसको लेकर, पैरामेडिकल के एग्जाम को लेकर। फिर उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है आपका 11 को खत्म हुआ, 16 से, यानी 5 दिन का गैप यहां पर मिल रहा है। तो आप देख रहे हो 1 हफ्ते का गैप आपको मिल रहा है। और एनटीपीसी ग्रेजुएट के बाद होना है अंडर ग्रेजुएट। अगर आपका 27 मार्च को खत्म हो रहा है एग्जाम, तो आप ये मानो कि आपका जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम जो है यहां पर कब खत्म हो रहा है आपका, 27 मार्च। तो 1 हफ्ता आप ऐड करके चल लो, यानी आपका फर्स्ट वीक में जो है ना, हमारे पास फर्स्ट वीक में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा आपके पास एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर कितने हमारे पास दिन एग्जाम चल रहा है, 16 से 27, लगभग आप 10 से 11 दिन एग्जाम मानकर चल रही हो। अगर 10 से 11 दिन यहां पर एग्जाम चल रहा है तो इतने ही दिन लगभग चलेगा। अगर फर्स्ट वीक मतलब मैं 7 तारीख से भी मानूं तो लगभग 18 से 20 तारीख के बीच में आपका खत्म हो जाएगा ये वाला एग्जाम अप्रैल में। और 1 हफ्ते बाद आप मानकर चलिएगा, तो 1 हफ्ते मतलब आप लास्ट जून फर्स्ट वीक में आप मानकर चलिएगा कि जून फर्स्ट वीक में आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। और हमला अचानक ही होगा, तो इस चीज से बचकर चलिएगा। यह कंफर्म है कि आपका 18 से 20 के बीच में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, हमारे पास 18 से 20 दिन में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। और आपका फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम। और वहीं जून के फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का एग्जाम। क्लियर है? आप सभी को पता है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी कुछ 40 ऐसे टॉपिक पूछता है जिनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन से ऐसे 40 टॉपिक है जो हमारे पास रेलवे पूछता है, तो ये रहे हमारे पास टॉपिक, जैसे बैंकों की स्थापना, ऐप एंड पोर्टल, सरकार के लक्ष्य, मंदिर, प्रशासनिक इकाइयां, नदी, पर्वत, पठार, दर्रे, संविधान संशोधन अनुच्छेद, पंचवर्षीय योजना, 2 साल का करंट अफेयर, पूरा पेपर यहां से, गांधी युग, वैदिक काल, गुप्त काल, प्रमुख युद्ध। इसके अलावा हमारे पास जनजातीय आंदोलन, मुद्रा, बैंकिंग, बेरोजगारी, प्रमुख व्यक्तित्व दिवस, वाद्यंत्र, वादक और वाद्यंत्र, पुस्तक एवं मेले, पुरस्कार एवं सम्मान, त्योहार और उत्सव। इसके अलावा ये है हमारे पास बाकी के जीएस के टॉपिक, जैसे ये तो आपके लिए मैंने एक जगह सारा का सारा कंपाइलेशन कर दिया एनटीपीसी, मतलब आपने ये पढ़ लिया तो सिलेक्शन तो मानकर चलो हो गया आपका। जीएस वाले पार्ट में तो आप निकल जाओगे, है ना। सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं, ठीक है। आप इस नंबर पर मैसेज करके इन नोट्सों को ले सकते हैं। बाकी मैंने इतिहास के ये सारे टॉपिक आते हैं। उसके बाद इतिहास वाला पार्ट ये रहा आपके पास। उसके बाद राज्य व्यवस्था में सारे के सारे टॉपिक आते हैं, हमारे पास पॉलिटी में, ज्योग्राफी में ये सारा का सारा पार्ट आपके पास आता है एनटीपीसी में। इसके बाद इकोनॉमिक्स में ये सारा का सारा हिस्सा आपके पास आता है। उसके बाद फिजिक्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। फिजिक्स के बाद आता है हमारे पास जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में ये सारे टॉपिक आते हैं। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री में हमारे पास ये सारा का सारा पार्ट आता है। केमिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर में सारा का सारा हिस्सा आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पार्ट आपको मिलेगा कहां, आप पूरी किताबों को खोज लेंगे, पूरी बुक्स को उठा लेंगे, कोई बुक आज के टाइम में अपडेट नहीं है नए टॉपिक को लेकर। मैंने अपने ही नोट्सों में से कंपाइलेशन निकाल दिया इन चीजों का। आपको बहुत अच्छे से रिवीजन इन नोट्सों का करना होगा, बढ़िया तरीके से आप करके जाएंगे तो आप, मैं ये मानता हूं आपका सिलेक्शन बिल्कुल एकदम से पक्का है। और ये बढ़िया तरीके से डिजाइन कर दी गई है सारी की सारी चीजें। क्लियर है? और इसमें क्या क्या है, इसमें 5000 क्वेश्चन लूसेंट के डाल दिए हैं, 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जी के, 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 2000 क्वेश्चन करंट अफेयर,
2000 क्वेश्चन साइंस, टॉप 40 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, 600 पेज की हैंड रिटन पीडीएफ है, उसमें टॉप 40 वाले टॉपिक डाल दिए हैं और एनसीईआरटी के सारे हैंड रिटन नोट्स डाल दिए हैं। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए अभी टाइम है, अच्छे से रिवीजन आप कर जाओ तो सिलेक्शन ये मानकर चलिएगा पक्का है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारी एग्जाम कब होने वाला है? तो हमारा एग्जाम होने वाला है मेरे भाई अप्रैल में, आपका फर्स्ट वीक से एग्जाम हो जाएगा और बहुत अच्छे से 18 से 20 अप्रैल के करीब में एग्जाम खत्म भी हो जाएगा और जून के फर्स्ट वीक में आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। तो कैसी लगी अपडेट ये मुझे बताएंगे और इसी को टारगेट करते हुए अपने एग्जाम को टारगेट करेंगे। इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं, सफलता आपके कदमों को चूम रही होगी अगर आपने इन नोट्सों को और इस रणनीति को अच्छे से फॉलो कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी चैनल पर नए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहां से होने वाले हैं जीएस में बेहतरीन सिलेक्शन, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा विकास राणा जीएस चैनल पर। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।